इन 7 सूत्रों के समूह का आज हम लोग अभ्यास करेंगे। छोटे छोटे सूत्र है, सभी समान समान स्वरूप से, परंतु बहुत ही सुंदर है। किसी को यदि चिंतन मनन करना हो सूत्रों पर, यदि तो यह सूत्र चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने जीवन को भीतर से देखने के लिए। साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग इन दिनों अभ्यास कर रहे हैं अनमतज्ञ संयुक्त का। अनमतज्ञ संयुक्त का जो अनादि है यह संसार, इसके बारे में हम लोगों ने इस संयुक्त निकाय में देखा है कितना दीर्घ कल्प होता है, कितना दीर्घ काल तक हम लोग इस संसार में जीवन जीते आते हैं, हम किस प्रकार से इस संसार में जीवन जीते हैं उसके बारे में। तो अब एक विशेष बात भगवान बुद्ध जी इस सूत्र संयुक्त में बताते हैं। भगवान कहते हैं मातु सूत्र में, ये सारे सूत्र भगवान ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किए थे। भगवान कहते हैं अनमत गोयं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटिन पඤ्ඤायति। भिक्षु, ये संसार अनादि समय से चल रहा है। इसका आरंभ, इसका एक आरंभिक बिंदु बताना बड़ा असंभव है, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस संसार में अविद्या निवरणों से घिरा हुआ, तन्ना संयोजन से बंधा हुआ, तैया से बंधा हुआ सत्व इस संसार में संचरण करते हुए आ रहा है। तो हमें इस संसार में चलने के लिए हेतु क्या होते हैं? अविद्या और तृष्णा का बंधन। ये हमारे संसार में दीर्घ काल तक चलने के लिए हेतु बनते हैं। जैसे ही अविद्या नष्ट हो जाती है, तृष्णा का बंधन टूट जाता है, व्यक्ति का इस संसार में संसरण करना छूट जाता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है। भगवान बुद्ध जी इस सूत्र में बताते हैं, भगवान कहते हैं नसो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो न माता भूत उब्बो इमिना दीघेन अधुना। भगवान कहते हैं ऐसा एक भी सत्व नहीं है, ऐसा एक भी ऐसा सत्व देखना सुलभ नहीं है, आसान नहीं है, जो इस संसार में माता न बना हो, जो माता न बना हो हमारा, वह सत्व देखना इस संसार में दुर्लभ है। कहते हैं सुलभ रूप हो, वह आसान नहीं है कि कोई बताए अच्छा ये तुम्हारी मां नहीं था। हर एक पुरुष, हर एक स्त्री, हर एक व्यक्ति संसार में मां बना हुआ है, हर एक। और ऐसा ही कह सकते कि हमारी भी मां बना हुआ है। इतना दीर्घ संसार हम लोग जिए हैं, परंतु सब कुछ बदल रहा है ना। वह स्त्री रूप में हम जन्म लिए, माता बने, अब इस जीवन में पुरुष है, भाव बदलते रहता है। हर एक स्त्री इस लोक में, इस संसार में, दीर्घ काल के संसार में मां बनी है, रहे हैं। दूसरे सूत्र में भगवान कहते हैं, इसमें पितु सूत्र में, नसो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो न पिता भूत उब्बो इमिना दीघे न अधुना। भगवान कहते हैं इस दीर्घ संसार में ऐसा कोई सत्व नहीं है जो पिता न बना हो। सब इस लोक में जितने दिख रहे हैं, ये सारे ही लोग हमारी माँ, हमारे पिता हो चुके हैं। संपूर्ण संसार के जितने सत्व है, सभी ही, तो छोटे छोटे सत्वों से लेकर बड़े बड़े सत्वों तक, सबको इस तरह से देखना है कि यह
इस संसार में कहीं न कहीं माता पिता हमारे हो चुके हैं करके बताते हैं। इसमें तो कहा है कि केवल इमम्मा चक्कवाला सत्ता परचक्कवालं, परचक्कवाला तो सत्ता इमं चक्रवालं संसरती। इस चक्रवाल के सत्व भी अट्ठकथाओं में इसका एक इस तरह से भी विस्तार आता है कि इस चक्रवाल के सत्व दूसरे चक्रवाल के सत्व इस चक्रवाल में भी जन्म लेकर यह जो माता न बना हो ऐसा कोई नहीं है। इतना दीर्घ संसार हम लोगों ने देखा है। तो छोटे से छोटे जानवर को देख रहे हैं, जीव को देख रहे हैं, ये सारे सत्व ज्ञाति रूप से है हमारे, माता बने हुए हैं, पिता बने हुए हैं। भगवान कहते हैं नसो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो न भाता भूत पुब्बो इमिना दीघे न अधुना। इस दीर्घ संसार में ऐसा दूसरा सत्य, ऐसा कोई सत्व नहीं, या फिर ऐसा कहना मुश्किल है, यह सरल नहीं है कि जो भाई न बना हो। हर एक सत्व लोक में भाई बना हुआ है, हर एक सत्व भाई बना हुआ है। इस दीर्घ संसार में हमने अनेकों भाई बनाए हैं, हम स्वयं भाई बने हैं सबके, सभी हमारे भाई बहने हैं। नसो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो यो भगिनी न भगिनी भूत पुब्बो इमिना दीघे न दुनाति। इस दीर्घ संसार में, इस संसार में ऐसा सत्व दिखाना मुश्किल है जो बहन न बना हुआ हो। हर एक सत्व इस दीर्घ संसार में चलते हुए हर एक सत्व बहन बना है, भगिनी बना है। फिर भगवान कहते हैं न सो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो न पुत्त भूत पुब्बो इमिना दीघेन अधुना। भगवान कहते हैं इस दीर्घ संसार में ऐसा जीव, ऐसा सत्व बताना मुश्किल है जो पुत्र न बना हो। सभी पुत्र बने हैं, सभी पुत्र। अंतिम सूत्र में कहते हैं धीतु सूत्र में कि भिक्षु नसो भिक्खवे सत्तो सुलभ रूपो यो न धिता भूत पुब्बो इमिना दीघेन अधुना। ऐसा दीर्घ संसार में ऐसा दूसरा सत्व नहीं, ऐसा सत्व नहीं है कि जो पुत्री न बना हो। सभी लोग इस लोक में माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री हमारे हो चुके हैं, हमारे हो चुके हैं। इस दीर्घ संसार में हमने सभी को अच्छे बुरे सभी स्वभाव से हमने देखा है, सभी चीजों को सबको देखा है, तब भी हमें इस संसार के प्रति ये मोह नहीं छूटता। भगवान कहते हैं ये जो माता बनना है, ये जो पिता बनना है, ये जो भाई बनना है, ये बहन बनना है, पुत्र पुत्रिया बनकर ये जन्म ले रहे हैं, इसका कारण क्या है, तंग किस सही तो। कहते हैं भगवान अनमत गोयं भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पन्नायति अविद्या निवर्णानं सत्तानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। भिक्षुओं, यह संसार अनादि काल से चल रहा है। इस दीर्घ संसार में अविद्या से घिरे हुए, तन्ना से बंधे हुए सत्व इस संसार में संसरण करते हुए चल रहा है। और क्या हो रहा है, एवं दीघरत्तं वो भिक्खवे, इस दीर्घ काल में जो सत्व है वह भिक्षु दुखं पच्चनुभूतं, केवल दुख का ही अनुभव करते आ रहा है। अभी यहां अपने जीवन में देखो, हर एक समस्याओं को देखो, स्त्री बनकर जन्म लेने वाली स्त्री के जितने दुख है उसको देखो, वो सारा दुख हर एक व्यक्ति ने अनुभव किया है। पुरुष बनकर जितने दुख उत्पन्न होते हैं वे सारे दुख पुरुष बनकर उत्पन्न हुए, पिता बनकर माता के दुख जो है, पिता का दुख जो है वह
भाई का दुख, बहन का दुख, ये सारे दुख हमने देखे हैं। पुत्र पुत्रियों के जो दुख है, वो सारे दुख हमने इस संसार में भोगे हैं करके भगवान कहते हैं। दुखं पच्चुनुभूतं, तिब्बं पच्चुनुभूतं, ये कटुक वेदनाएं हम सहन करते हुए चले हैं। व्यसनं पच्चुनुभूतं, विनाश विपत्ति को, विपदा को हम इसमें अपने संसार में विपदा में पड़ते हुए आए हैं। कटसी वर्धती वर्धिता, ये जो हड्डियों का है, ये ढेर रचते आए हुए हैं संसार में, केवल शमशान की भूमि को बढ़ाते आए हैं करके भगवान कहते हैं। इसीलिए यावचिदंग भिक्खवे, इसीलिए भिक्षु जल्द से जल्द अलमेव सब संखारेषु निब्बिदितुम, इस बात को जानकर कि अरे हम दीर्घ काल तक ये सारा दुख ही भोगते हुए आए हैं, तो इस बात को जानकर भिक्षु तुमने सीखना चाहिए कि मैं इन सभी संस्कारों से निब्बेद को जगाऊंगा, है ना। अलगाव जो कहते हैं, इसमें आसक्ति का जो भाव, उसे दूर करूंगा। सब संखारेषु निब्बिदितुम अलंग विरजितुम, वैराग्य को जगाना है। अलंग विमुच्चितुम, मुक्ति को जगाना है, मुक्ति को पाना है करके इस तरह से भगवान ये सूत्र बताते हैं। तो ये चिंतन का विषय है कि इस संसार में, दीर्घ संसार में हम लोग निरंतरता से जो जन्म लेते हुए आए हैं, मरते हुए आए हैं, इनमें हमने माता बने हैं, पिता बने हैं, भाई बहन, पुत्र पुत्री, सभी एक दूसरे के बनते हुए आए हैं। इतना दीर्घ संसार हमने यहाँ बिताया है, और फिर भी इस संसार से हम लोग मुक्त नहीं हुए हैं। इसीलिए यह अच्छा समय है अपने जीवन को, अपने संसार को देखने का, देखकर इस संसार के प्रति होने वाली, पुनः पुनः जन्म के लिए होने वाली आसक्ति को दूर करने का। यदि कोई श्रावक इस तरह से चिंतन करता हुआ, यही इसी चीजों को देखता हुआ चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े, तो वह इस संसार के प्रति जो मोह है, ममत्व है, उसे दूर कर सकता है और मुक्ति के मार्ग पर चल सकता है ना। तो यह माता सूत्र, पिता सूत्र, भाता सूत्र, भगिनी सूत्र, पुत्र सूत्र और धितु सूत्र, यानी माता पिता भाई बहन पुत्र और पुत्री, इनके उदाहरण देकर, इनकी बात कहकर, और भगवान ने केवल उदाहरण नहीं, वास्तव में यथार्थ में जो बताया है उसकी सत्यता को देखकर जो सूत्र का उपदेश भगवान ने किया है, यह सूत्र हम सभी को इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, ममत्व है, मोह है, इसे समझने के लिए, इन सभी से मुक्त हो जाने के लिए यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।